हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबटेकपुल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और ये माइस्क्ल का 19th वीडियो है जिसमें हम एग्रीगेट फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एग्रीगेट फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है। तो एग्रीगेट फंक्शन हमारा जो था कि वो कैलकुलेशन था मल्टीपल वैल्यूज़ का और जिसका रिजल्ट हमें सिंगल वैल्यू में मिलता है। जैसे कि हमने सम ऑफ ऑल वैल्यूज, एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज, मैक्सिमम फ्रॉम ऑल वैल्यूज और मिनिमम ऑफ ऑल वैल्यूज एंड काउंट्स के बारे में पढ़ा था। और माइस्क्ल का सिंटेक्स के बारे में पढ़ा था कि इसका सिंटेक्स किस तरह से होता है। और हमने काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में भी पढ़ा था। जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो माइस्क्ल एग्रीगेट फंक्शन में आता है सिंटेक्स फॉर फर्स्ट। मतलब अगर हमें कोई भी टेबल में कोई भी डेटा है, अगर हमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ रहा है वो चाहिए या लास्ट नंबर पे क्या आ रहा है वो चाहिए, तो उस कंडीशन में हमें ये सिंटेक्स यूज करना है। सिलेक्ट स्टार मतलब जो कि हमारा सारा कॉलम के बारे में था, और फ्रॉम टेबल नेम जो भी रहेगा। और यहाँ पे एक जो नया चीज है वो हमें फर्स्ट के लिए लिमिट 1 लिखना है, तो ये हमें फर्स्ट वाला लाकर आपको डेटा को दे देगा। इसी तरह सेम अगर हमें लास्ट का डेटा चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम और उसके बाद ऑर्डर बाई एक यूज करेंगे और आईडी को हम लोग क्या कर लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देंगे और उसके बाद लिमिट 1 लिख देंगे, तो हमें क्या कर जाएगा, लास्ट वाला डेटा मिल जाएगा। इसके पीछे का भी लॉजिक आप समझ रहे होंगे कि जब हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिमिट 1 कर रहे थे तो जो फर्स्ट नंबर का था वो आ गया था, और उसी के बाद हमने क्या कर दिया, उसका ऑर्डर है सो हमने पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया, फिर फर्स्ट वाला ही डेटा को हमने चूज किया। तो वो क्या ऑटोमेटिक जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे तो जो लास्ट का आएगा वो सबसे फर्स्ट में आ जाएगा और इस तरह से हमें लास्ट का डेटा मिल जाएगा। तो चलिए माइस्क्ल के विंडो पे चलते हैं। यहाँ पे माइस्क्ल का विंडो ओपन हो गया है। अब मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक क्वेरी विंडो ओपन हो जाएगा जो कि हम लोग ऑलरेडी ये डेटा यूज करते हुए आ रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसके बाद जो सेमी कॉलम था उसे हटाकर यहाँ पे क्या कर लेना, हमें लिमिट 1 यहाँ पे इस तरह से और इस सेमी कॉलम लगा देना और उसके बाद इसे एग्जीक्यूट कर देना है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि फर्स्ट नाम का यहाँ पे सो प्रिया और मतलब जो भी डिटेल था वो निकल कर आ गया है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे लिमिट 1 के जगह पे लिमिट 2 कर देंगे तो जो भी शुरू का स्टार्टिंग का फर्स्ट एंड सेकेंड डेटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा फर्स्ट एंड लास्ट का डेटा। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होना होगा तो पूरा डेटा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पूरे डेटा का यहाँ पे निकाल लिया कि पूरे लिस्ट में किस तरह से डेटा था और यही फर्स्ट और सेकंड हमारे पास डेटा आया था। अब हमें क्या करना है कि हमें लास्ट का डेटा निकालना है। तो हमें क्या करना होगा कि सिंपल यहाँ पे ऑर्डर बाई जो हमने क्लॉज पढ़ा था, ऑर्डर बाई वो यूज़ करना है, ऑर्डर बाई। और उसके बाद हमने क्या करना है कि आईडी, जो आईडी है उसको क्या कर देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देना और यहाँ पे 1 लिमिट के जगह लिमिट 1 सेट कर देना है। और इस तरह से यहाँ पे आप लास्ट में देख रहे होंगे कि दीप्ति लास्ट में है। अब ये हमारे लास्ट में आ जाएगा, हमें इसे बस एग्जीक्यूट करना है बाकी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट का यहाँ पे दीप्ति वाला डेटा यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से हम किसी भी डेटा का फर्स्ट डेटा और किसी भी डेटा का लास्ट डेटा हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम फर्स्ट एंड लास्ट डेटा निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।